Hello students, good morning everyone. How are you? I am absolutely fine here and hope to be same at your home students. It's chemistry for 10th class and we will talking about the NCERT revision of chapter 3rd metals and non metals. स्टूडेंट्स बहुत सारे टॉपिक्स जो हैं इस चैप्टर से रिमूव हैं इस बार, जो मैंने पढ़ाए नहीं है आपको, ठीक है, वो सिलेबस से ही बाहर हैं। एनसीईआरटी रिवीजन की बात चल रही है। कल 3 क्वेश्चंस मैंने आपको एनसीईआरटी के रिवीजन में कराए थे। आज हम 4th क्वेश्चन पर चलते हैं और यहाँ कहा गया है क्वेश्चन में, विच गैस इज प्रोड्यूस व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये बताया गया है कि विच गैस इज प्रोड्यूस व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडिड टू रिएक्टिव मेटल। अब कोई भी रिएक्टिव मेटल हो, मैंने आपको बताया था लिक्बा, काना, मगल, मंजन, करफी, सडकोनी, सनपब, इनमें से ये सारी जो मेटल आपको मैंने बताई हैं, ऑल दीज मेटल्स आर एक्टिव मेटल्स। अब जब HCl उन एक्टिव मेटल से रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, दिस इज़ द क्वेश्चन। तो HCl की किसी भी एक्टिव मेटल से आप जिंक से करा दीजिए रिएक्शन, कोई दिक्कत नहीं है। डाइल्यूट HCl आपके पास में है, जब आप इसकी इक्वेशन कराओगे तो Zn जो बनाएगा वो हमेशा ZnCl2 बनाता है, ठीक है। ZnCl2 बन गया और प्लस, अब क्योंकि Cl के आपने 2 कर लिए हैं तो यहाँ आपको 2 करने पड़ेंगे और आपने देखा कि हाइड्रोजन भी यहाँ पर निकल गया। तो आपने ये पाया कि व्हेन एक्टिव मेटल्स आर रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और जब इसकी रिएक्शन जिंक से कराई जाती है तो ये ZnCl2 यानी कि एक साल्ट देता है जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है, लिबरेट होती है। ये क्वेश्चन है। आगे कहा गया है हालांकि क्वेश्चन में कि राइट ए केमिकल रिएक्शन व्हेन आयरन रिएक्ट विद डाइल्यूट H2SO4। चलिए हम आयरन की रिएक्शन भी डाइल्यूट H2SO4 से दिखा देते हैं। डाइल्यूट H2SO4, ओके, ये लीजिए H2SO4 की केमिकल रिएक्शन आयरन के साथ में कराई गई है, ठीक है। तो आप आसानी से देख सकते हैं कि Fe के साथ में SO4 ज़रूर जाएगा, तो ये बनेगा FeSO4 और प्लस जो बचने वाली चीज़ है दैट इज़ हाइड्रोजन गैस। ये लीजिए हाइड्रोजन गैस फिर से लिबरेट हुई और बाहर निकल गई। इसका नाम माय डियर स्टूडेंट्स फेरस सल्फेट है। ये फेरस सल्फेट है। और अभी एक और अगर कंपाउंड की बात की जाए Fe2SO4 का होल थ्राइस, इसका भी ध्यान रखना। ये क्या है स्टूडेंट्स, ये फेरिक सल्फेट है, ये फेरस सल्फेट है, ये फेरिक सल्फेट है, ठीक है। हम आगे चलते हैं नए क्वेश्चन पर, क्वेश्चन 5 की तरफ। उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आया होगा। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग दैट metals are react with acids, or you can say active metals are react with acids then produce hydrogen gas and salt. Question next है, what would you observe when zinc is added to a solution of iron second sulfate? Write the chemical reaction that take place. I am repeating my question again. What would you observe when zinc is added to a solution of iron sulfate? Zinc is added to a solution of iron second sulfate या iron sulfate। इसकी रिएक्शन जिंक से हमने करा दी। तो पहली चीज़ आपके पास में जो आपको मैंने पढ़ा रखा है, लिक्बा, काना, मगल, मंजन, करफी। लिक्बा, काना, मगल, मंजन, करफी, Fe बाद में आया है, जिंक पहले आया है। तो जिंक क्या हुआ, जिंक एक मोर रिएक्टिव मेटल है, ओके, जबकि आयरन जो है वो एक लेस रिएक्टिव मेटल है। और आपने पढ़ा होगा हमेशा, मोर रिएक्टिव मेटल्स डिस्प्लेसेस टू द लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम देयर साल्ट सॉल्यूशन। तो आइए चलते हैं, हम बात करते हैं। ये मोर रिएक्टिव मेटल है और लेस रिएक्टिव मेटल को ये यहाँ से इसके सॉल्यूशन में से डिस्प्लेस करेगा। तो देन फॉर्म ZnSO4 और Fe बन जाएगा। Fe निकल करके सॉल्यूशन में से बाहर हो जाएगा। तो अब ज़रा आप ध्यान से समझ लीजिए कि इसमें किस तरह से इसकी रिएक्शन मैंने कराई है। देखिए हमेशा याद रखो, जब भी कोई इस तरह की केमिकल रिएक्शन आ रही है तो आप यहाँ पर ध्यान रखना, ये मोर रिएक्टिव इस पे और इस पे, और अपना फॉर्मूला वही, लिक्बा, काना, मगल, मंजन, करफी, सडकोनी, सनपब। जैसे यहाँ पर लिक्बा, काना, मगल, मंजन, Zn पहले आया, करफी फी बाद में आया है, तो ये लेस रिएक्टिव है, मोर रिएक्टिव है। मोर रिएक्टिव मेटल्स डिस्प्लेसेस टू लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम देयर साल्ट सॉल्यूशन। अगर बात कलर की आ जाती तो हम कलर बताने के लिए भी तैयार हैं। ऐसा हो जाता है अक्सर, ये पूछ लेता है कि व्हेन जिंक मेटल इज एडिड टू द सॉल्यूशन ऑफ आयरन सल्फेट देन द ग्रीन कलर और आयरन सल्फेट चेंजेस टू रेडिश ब्राउन। तो क्यों हो गया ऐसा, क्योंकि इसका जो ग्रीन कलर था वो किस में कन्वर्ट हो गया, रेडिश ब्राउन टाइप कलर में कन्वर्ट हो गया, सॉरी वाइट में। क्यों,
क्योंकि यहाँ जिंक ने जा कर के आयरन को वहाँ से डिस्प्लेस कर दिया है। ठीक है, अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर सोडियम, ऑक्सीजन एंड मैग्नीशियम। तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बताना है सोडियम और मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। तो स्टूडेंट्स बेहद ही आसान है, इसका एटॉमिक नंबर 11 होता है, इसका 12 होता है, इसका 8 होता है। तो ये हो जाएगा 281 और ये हो जाएगा 282 और देखिए ये हो जाएगा 26। तो जब आपने देखा इसके आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 6 है, तो अब आप बना लीजिए, ये लीजिए, इसे बंद कर दीजिए इस तरह से और ये लीजिए, ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर सोडियम का। अब ऑक्सीजन, इसके मैग्नीशियम के डॉट स्ट्रक्चर की बात आती है। तो मैग्नीशियम का जो डॉट स्ट्रक्चर है ज़रा आप उसको ध्यान से देखिए। मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन ये रहा और एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, इसका भी डॉट स्ट्रक्चर बन के तैयार हो गया। अब हम बात करते हैं ऑक्सीजन पर। तो ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन हैं, ये लीजिए 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये ऑक्सीजन, सोडियम, मैग्नीशियम सभी का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बन के तैयार हो गया। फिर कहा है सो द फॉर्मेशन ऑफ Na2O एंड MgO बाय द ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन। आपसे पूछा गया है कि Na2O कैसे बनेगा। तो Na2O मतलब सोडियम के आपके पास में 2 एटम हैं और ऑक्सीजन अकेला है। और आपको ये भी पता है कि सोडियम के आउटर मोस्ट सेल में केवल 1 इलेक्ट्रॉन होता है और ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट सेल में कितने होते हैं, 6 होते हैं। अभी अभी मैंने दिखाए हैं सोडियम के भी आउटर मोस्ट सेल में और इसके भी। अब सोडियम की अगर हम बात करते हैं तो अगर ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर भी देता है तो इसके आउटर मोस्ट सेल में फिर से 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा और ऑक्सीजन को दे देगा अपने दोनों ही इलेक्ट्रॉन। तो आप ये पाओगे कि सोडियम के पास में 8 हो गए और ऑक्सीजन के भी पूरे 8 हो गए। इसने अपना 1 डोनेट किया, 1 डोनेट किया और इसने 2 एक्सेप्ट किए। तो इस तरह से आप इसको दिखा सकते हो या ये करके दिखा सकते हो 2Na पॉजिटिव और ऑक्सीजन नेगेटिव। ठीक है, ये आपने फॉर्मेशन ऑफ सोडियम दिखा दिया। आगे आपसे कहा गया है ऐसे ही दिखाइए फॉर्मेशन ऑफ MgO। तो हम MgO का भी दिखाने के लिए तैयार हैं। आपको पता होगा मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन थे और ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स थे। तो 1 इलेक्ट्रॉन इसने यहाँ इधर डोनेट कर दिया, 1 इलेक्ट्रॉन इसने इधर डोनेट कर दिया। तो ये लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन इधर, 2 यूनिट का पॉजिटिव चार्ज क्योंकि इसने डोनेट किए हैं और 2 यूनिट का नेगेटिव चार्ज क्योंकि इसने एक्सेप्ट किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट आर द आयंस प्रेजेंट इन दीज कंपाउंड्स। इन कंपाउंड्स में आयंस क्या क्या हैं। तो देखिए इस पर सोडियम आयन है, ऑक्सीजन आयन है और MgO पर मैग्नीशियम आयन है और ऑक्सीजन आयन है। ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हुआ। अब आगे बढ़ते हैं। आपका क्वेश्चन है व्हाई डू आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। ये जो दिख रहे हैं ना आपको, ये Na2O MgO, ये ना ये दोनों बेटे आयनिक कंपाउंड्स ही हैं, ये आयनिक कंपाउंड्स हैं। और आपसे ये कहा पहले तो ये पता लगे कि आयनिक कंपाउंड क्यों है माय डियर। ये आयनिक कंपाउंड इसलिए क्योंकि ये आयन से मिलकर बने हैं, सो दीज आर आयनिक कंपाउंड्स। इनका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा क्यों होता है, क्योंकि स्टूडेंट्स इनके अंदर एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वर्क करता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, तो ये जितने क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं आप इन सभी को अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। इसके साथ साथ अब पूरी NCERT एक्सरसाइज आप सोल्व करोगे और उसको सोल्व करके आप मुझे सेंड करें कि ये हमने कंप्लीट कर लिया है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। गुड मॉर्निंग एवरीवन।